सभी को दिल से दिल तक का नमस्कार और सभी बड़ों से प्रणाम। आज जहाँ जिनका जिक्र हो रहा है मैं उनके बारे में पहले थोड़ी सी बात कहूँगा। संतोष आनंद जी का यहाँ जिक्र हुआ। मैं बचपन से उनके गाने सुनता आया और मुझे लगता है कि उनका एक एक गाना अपने आप में एक साहित्य है। एक मूवी थी बड़े घर की बेटी, उसमें गाना था उनका, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। मेरा ये मानना है कि कविताएं गज़लें नज़में जो हैं एक चित्रकार के हाथ हैं जो एक ऐसा चित्र खींचती हैं जो हृदय में, जहन में या ईश्वर के घर में चित्र खींचने के काबिल है। तो अपनी एक ताज़ा गज़ल से शुरुआत करता हूँ कि माना मेरा महफिल से यूं उठना ठीक नहीं था, लेकिन उनकी बातों का भी लहजा ठीक नहीं था। माना मेरा महफिल से यूं उठना ठीक नहीं था, लेकिन उनकी बातों का भी लहजा ठीक नहीं था। जिक्र न था मरने वाले की अच्छाई का उस दिन, जिक्र न था मरने वाले की अच्छाई का उस दिन, चर्चा थी कि 13वीं का खाना ठीक नहीं था। उस लड़के की तनख्वाह में 0 थोड़े कम से थे और सभी ने बोल दिया कि लड़का ठीक नहीं था। और 2-1 रोटी जलने पर वो रोने बैठ गई तो 2-1 रोटी जलने पर वो रोने बैठ गई तो प्यार से मैंने फुसलाया कि आटा ठीक नहीं था। और तुमको तो मालूम ही है कि मेहंदी फीकी क्यों है। बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। अभी शादी हो गई नहीं हो गई? नहीं इसीलिए आ रही है ख्याल कि तुमको तो मालूम ही है कि मेहंदी फीकी क्यों है, फिर क्यों हामी भरती हो कि बूटा ठीक नहीं था। और ठीक से पेश ना आए है कोई कौमी रब मुझसे, ठीक से पेश ना आए है कोई कौमी रब मुझसे, क्योंकि उनके इशारों पर मैं नाचा ठीक नहीं था। और जबरन फिर से पूछा होता तो शायद हम बतलाते, हाल हमारा ठीक तो था पर उतना ठीक नहीं था। वाह 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 वाह, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। और इसका मकता कि प्रेम कथा हम दोनों की तुम कुछ यूं समझो सत्यम। सत्यम। प्रेम कथा हम दोनों की तुम कुछ यूं समझो सत्यम, पूरी गजल तो अच्छी थी पर मकता ठीक नहीं था। मैं बता दूं कि ये हमारे होम टाउन से पहली बार हमसे मिले हैं। अच्छा, तुम भी फतेहपुर से, ये भी फतेहपुर। हाँ जी, फतेहपुर, तभी सत्यम फतेह यादव। फतेहपुर के खागा के हो? फतेहपुर खागा के पास के हैं, हदगांव से हैं। खागा के पास के हैं। हदगांव के हैं हम। तो यार फतेहपुर में कहाँ था? वो तो खागा से पहले पड़े आते। तो जिला तो फतेहपुर लगता है। कोई बात नहीं। एक और सीने से लगना भूल गए, अच्छा, तुम ठीक से मिलना भूल गए। सीने से लगना भूल गए, तुम ठीक से मिलना भूल गए, तुम लौट तो आए हो जानी पर खुद को लाना भूल गए। वो रिश्ता बाखिर टूट गया, वो रिश्ता बाखिर टूट गया, हम बात घुमाना भूल गए। कुछ ना कुछ तो दिख ही जाता, तुम आंखें पढ़ना भूल गए। और मेरा डर कम हो सकता था, अच्छा, मेरा डर कम हो सकता था, तुम हाथ पकड़ना भूल गए। और वो जख्म कुरेदो ना सत्यम, हम आज तड़पना भूल गए। वाह 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 वाह। एक गज़ल जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला कि मेरा ये इश्क तो सच्चा है मौला तेरी दुनिया में, मेरा अब कुछ नहीं बचना है मौला तेरी दुनिया में। उसे इल्मे वफा जिस शख्स ने उजरात बिन बख्शा, उजरात यानी फीस, उसे इल्मे वफा जिस शख्स ने उजरात बिन बख्शा, उसे वो बेवफा कहता है मौला तेरी दुनिया में। मिले थे राम मस्जिद में, नबी मंदिर में थे बैठे, मिले थे राम मस्जिद में, नबी मंदिर में थे बैठे, मगर हर मूर्ख तो लड़ता है मौला तेरी दुनिया में। अच्छा है। ये शेर सुने कि गर इज्जत ढकती है सीना तो जांघें खुलने लगती हैं, गर इज्जत ढकती है सीना तो जांघें खुलने लगती हैं, गरीबी मुख्तसर कपड़ा है मौला तेरी दुनिया में। बहुत बढ़िया।
और क्यों उस मासूम बच्ची का बदन नुचने दिया उसने, क्यों उस मासूम बच्ची का बदन नुचने दिया उसने, मैं कैसे मान लूँ कि रहता है मौला तेरी दुनिया में। अच्छा है, और बहुत अजीज़ो ख़ास अहले गम सभी का दोस्त वो सत्यम, अजीज़ो ख़ास अहले गम सभी का दोस्त वो सत्यम, सभी से छुप के ही रोता है मौला तेरी दुनिया में। एक आखिरी गज़ल फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि शादीशुदा कौन कौन है यहाँ पर, आपको छोड़ के सभी हैं। उनके लिए ये मतला है, उनके लिए ये मतला है। हमारे बीच में अनबन खुदाया जब भी होती है, हमारे बीच में अनबन खुदाया जब भी होती है, मुआफ़ी मांगने की जिम्मेदारी मेरी होती है। वाह वाह, अभी विवाह नहीं हुआ ना? नहीं, हाँ, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस में, इंटर्नशिप में। वो रख के होंठ पर दांतों से पैकेट चीरती है सब, हाँ, वो रख के होंठ पर दांतों से पैकेट चीरती है सब, मियाँ उस घर की हर नमकीन खट मीठी नहीं होती। आए, वाह। मैं खुल के रो नहीं पाता तुम्हारे बाद का ये दुख, मैं खुल के रो नहीं पाता तुम्हारे बाद का ये दुख, मुझे वो घर लुभाते हैं जहाँ पे अर्थी होती है। और जनाजे पर भी लेटा मैं, इसकी तड़प आप महसूस करना कि जनाजे पर भी लेटा मैं तुम्हारी राह देखूंगा, दिए तब तक जला करते हैं जब तक बाती होती है। वो एक वस्तु जिसे हम कोने कोने ढूंढा करते हैं, वो एक वस्तु जिसे हम कोने कोने ढूंढा करते हैं, वहीं अक्सर न दिखती है जहाँ पर रखी होती है। मतलब आप ये चाहते हो कि सत्य तब तक पड़ता रहे जब तक आपके समोसे न खत्म हो। ये भाई देख ले, इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई वाह भाई वाह भाई वाह, तुम और अशार करते रहोगे, ये लोग पढ़ते रहेंगे। अच्छा पढ़ रहे हो, सत्य पढ़ो पढ़ो, कि अच्छा पढ़ो। मेरे मौला मुझे थोड़ी सी किस्मत भीख में दे दे, हाँ, मेरे मौला मुझे थोड़ी सी किस्मत भीख में दे दे, सुना है मैंने किस्मत वालों के घर बेटी होती है। वाह 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 वाह। और नजर रखना जरा सत्यम किसी बदजात बेटे पर, हाँ। नजर रखना जरा सत्यम किसी बदजात बेटे पर, मुझे है देखना औलाद उसकी कैसी होती है। अरे वाह, ये साड़ू के लिए था ये। एक और गजल पेश करें क्या फिर? वक्त हो गया बस ठीक, बहुत ये आपने जितनी भी प्रतिनिधि बनी बहुत अच्छी बनी। बहुत बढ़िया। अब मैं हरियाणा की धरती से यहीं से आवाज देता हूँ आदरणीय सुनील कुमार।